कभी ऐसा लगा है कि अंदर ना दो अलग-अलग आवाजें चल रही हैं? एक आवाज जो हर चीज में लॉजिक, फैक्ट्स, सही गलत ढूंढती है और दूसरी जो बस दिल की सुनती है, भावनाओं की सुनती है। आज हम दिमाग और दिल की इसी क्लासिक लड़ाई के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो असली बॉस है कौन? जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हमें अपने लॉजिकल दिमाग पर भरोसा करना चाहिए या अपनी गट फीलिंग पर? ये वो सवाल है जो हम सबसे जिंदगी में कभी न कभी जरूर टकराता है। ये स्थितियां कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं, है ना? दिल कहता है मुझे उनसे प्यार है, लेकिन दिमाग चीख चीख कर कहता है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। या शायद दिल को लगता है चलो ये नौकरी सेफ है, जबकि दिमाग को साफ साफ दिख रहा है कि यहां कोई ग्रोथ नहीं है। बस यही वो अंदर की खींचतान है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस अंदरूनी बहस के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक है हमारा सोचने वाला सिस्टम और दूसरा है हमारा महसूस करने वाला सिस्टम। पहले बात करते हैं सोचने की। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो एक जासूस की तरह काम करता है। ये लॉजिक, एनालिसिस और फैक्ट्स पर चलता है। ये हमेशा सवाल पूछता है, क्या ये सच है? क्या इसमें कोई तुक बनता है? ये एक धीमी और बहुत सोच समझकर चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ है महसूस करना। ये सिस्टम तेज है, एकदम बिजली की तरह। ये भावनाओं, मूड और गट फीलिंग्स पर काम करता है। ये पूछता है कैसा लग रहा है, क्या ये सही फील हो रहा है? ये हमारी अंदर की आवाज है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। जब कोई सिचुएशन सामने आती है तो इन दोनों में से पहले कौन रिएक्ट करता है? सोचने वाला दिमाग या महसूस करने वाला दिल? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, हमारा सोचने वाला सिस्टम दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रहता है। ये हमारे दिमाग का सीईओ है जो प्लानिंग करता है। ये धीमा है और बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। वहीं महसूस करने वाला सिस्टम लिम्बिक सिस्टम में है। ये हमारे दिमाग का इमरजेंसी अलार्म है। ये तेज, ऑटोमेटिक है और बहुत कम एनर्जी लेता है। और पता है, सारा खेल यहीं से बदल जाता है। और यह है इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा खुलासा। भावनाएं हमेशा विचारों से पहले आती हैं। हमारा दिमाग किसी भी चीज को पहले महसूस करता है और फिर उसके बारे में सोचता है। यही वजह है कि हमारी गट फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं। हमें पहले गुस्सा आता है, उसके कारण हम बाद में ढूंढते हैं। हमें पहले कोई अच्छा लगता है, उसे सही ठहराने के लिए लॉजिक बाद में आता है। इसी वजह से यह समझना आसान हो जाता है कि हम ज्यादातर अपनी गट फीलिंग्स पर क्यों भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग सही होने से ज्यादा हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है और हमारा इमोशनल सिस्टम खतरों से बचाने के लिए बहुत तेजी से काम करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हमारे लगभग 90% फैसले इमोशन से लिए जाते हैं। जी हां, 90%। हमें लगता है कि हम बड़े लॉजिकल लोग हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर समय शो हमारा इमोशनल दिमाग ही चला रहा होता है। तो फिर हमारा लॉजिकल दिमाग क्या करता है? ज्यादातर मौकों पर वो हमारे इमोशनल फैसले लेने के बाद काम पर लगता है और उस फैसले को सही ठहराने के लिए सबूत और कारण ढूंढता है। इस प्रोसेस को पोस्ट रैशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब वकील ने पहले ही मन बना लिया है कि केस जीतना है, अब बस उसके पक्ष में दलीलें तैयार कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम अच्छा है और दूसरा बुरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही बहुत जरूरी टूल्स हैं। बस दोनों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियां हैं। चलिए देखते हैं। हमारा सोचने वाला दिमाग ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और प्लानिंग के लिए बेस्ट है। ये हमें लंबे समय के लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि ये धीमा है और कभी-कभी इंसानी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। और हां, कभी-कभी हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। दूसरी तरफ हमारा महसूस करने वाला सिस्टम बहुत तेज है, इंट्यूटिव है और सामाजिक हालात को समझने में माहिर है। ये हमें खतरों से बचाता है और लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन हां, ये पक्षपाती हो सकता है, हमारे मूड से बहुत जल्दी बदल सकता है और कभी-कभी तो पूरी तरह से इरैशनल भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस टूल का इस्तेमाल करना है। पैसे से जुड़े फैसले लेने हैं या लंबी प्लानिंग करनी है, अपने सोचने वाले दिमाग का इस्तेमाल करें। लेकिन जब बात रिश्तों की हो, नैतिक दुविधा की हो या कुछ क्रिएटिव करने की हो, तो अपनी भावनाओं और इंट्यूशन पर भरोसा करें। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। असली समझदारी इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे से लड़ाने में नहीं है, बल्कि इनसे एक टीम की तरह काम करवाने में है।
इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए। हमारी भावनाएं सिर्फ डेटा हैं, वो हमें जानकारी दे रही हैं, वो फाइनल कमांड नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे विचार सिर्फ टूल्स हैं, वो हमेशा 100% सच नहीं होते। असली ताकत इन दोनों को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। तो ये किया कैसे जाए? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपनी भावना को पहचानिए, नोटिस कीजिए। दूसरा, उसे एक नाम दीजिए। क्या ये गुस्सा है, डर है या खुशी? तीसरा, अब अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और एनालाइज कीजिए कि ये भावना आ कहाँ से रही है। और आखिर में इन दोनों जानकारियों के आधार पर एक सोचा समझा फैसला लीजिए। इसे इमोशंस को दबाना नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक फाइनल टेकअवे के तौर पर संक्षेप में देख लेते हैं, ताकि ये बातें आपके साथ रहें। ये टेबल दोनों सिस्टम्स के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से बताती है। सोचना, लॉजिक, सटीकता और धीमी गति पर चलता है, जबकि महसूस करना, भावना, सुरक्षा और तेजी पर। एक सचेत है तो दूसरा ऑटोमैटिक। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहेंगे। सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो अपनी भावनाओं को दबाते हैं, और ना ही वो जो लॉजिक को नजरअंदाज करते हैं। वो गहराई से महसूस करते हैं, साफ साफ सोचते हैं और फिर समझदारी से काम करते हैं। तो अगली बार जब दिल और दिमाग के बीच फंस जाएं, तो याद रखिएगा, ये दुश्मन नहीं है, ये एक टीम है। बस हमें इनसे मिलकर काम लेना सीखना है।